हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज बात करने वाले हैं जो स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश सीटेट में लेना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि आप सभी ने कमेंट भी किए थे कि मैम आप इस पर एक वीडियो बना दीजिए कि हम हिंदी कहाँ से तैयार करें, कौन सी बुक पढ़ें, और इंग्लिश हम कैसे तैयार करें, कौन सी बुक पढ़ें, क्योंकि हमें क्या इन दोनों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक परचेज करनी होगी या फिर जो कंबाइंड बुक आती है सीटेट की उसी से ही हमारा काम चल जाएगा। और आप हमें ये भी बता दीजिए कि इन दोनों सब्जेक्ट को हम कैसे तैयार करें ताकि अच्छे नंबर हम सीटेट में प्राप्त करें। और एक स्टूडेंट का कमेंट था कि मैम जो सोल्ड पेपर आते हैं क्या इनके अंदर संस्कृत लैंग्वेज भी होती है? तो बिल्कुल नहीं होती। संस्कृत लैंग्वेज के लिए आपको अलग से सोल्ड पेपर खरीदना होता है। हिंदी और इंग्लिश ही उसमें मेंशन की जाती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे लैंग्वेज फ़र्स्ट की, तो ज़्यादातर स्टूडेंट लैंग्वेज फ़र्स्ट हिंदी लेते हैं, क्योंकि हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है। तो इसलिए हमें अपनी जो लैंग्वेज फ़र्स्ट है वो हिंदी लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हिंदी में हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं बोलने में, समझने में। और इंग्लिश को आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेकंड रखना है। इंग्लिश के भी 30 ही नंबर आते हैं और इंग्लिश का भी यही पैटर्न होता है कि 15 नंबर के आपको आंसर पैसेज आते हैं प्रोज और पोइट्री का, और 15 नंबर की आती है आपकी इंग्लिश पेडागोजी, जैसे कि आपकी हिंदी पेडागोजी आती है, ठीक है। तो दोनों का ही पैटर्न सेम ही होता है, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। अब बात आती है कि क्या हमें हिंदी के लिए अलग से बुक खरीदनी चाहिए। तो मैं आपसे बोलूँगी ये इतना बड़ी बात नहीं है कि इसके लिए आप अलग से पैसे खर्च करेंगे। जो भी आपके पास कंबाइंड बुक है आप उससे भी काम चला सकते हैं। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो आप एक सोल्ड पेपर ले लें, क्योंकि सोल्ड पेपर में क्या है, जितने भी 2011 से 2024 तक के पेपर हुए हैं सीटेट के वो आपको मिल जाएंगे। हाँ, आपको करना क्या है, चाहे आपका पेपर फर्स्ट है या फिर आपका पेपर सेकंड है, तो आपको सभी पेपर देखने हैं, फर्स्ट वाले भी और सेकंड। पद्यांश और पद्यांश करने का भी एक तरीका होता है कि पहले क्या है, हम सब क्या करते हैं, जो पैराग्राफ होता है उसे हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। लेकिन इस बार आपको क्या करना है, पहले आपको गद्यांश नहीं पढ़ना, आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे उनको पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले किनको पढ़ना है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको पढ़ना है। उसके बाद आप जाएंगे गद्यांश पे। गद्यांश को आप बहुत तसल्ली से पढ़ेंगे, अच्छे से उसे समझेंगे कि आखिर इसमें बोला क्या गया है, बात किस चीज़ की जा रही है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन पहले पढ़ लेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा, तो आपको आंसर ढूंढने में आसानी रहेगी और आपका जो टाइम है वो भी बचेगा। और आप सभी जानते हैं कि सीटेट का जो पेपर होता है काफ़ी लेंथी होता है। बच्चे टाइम मैनेजमेंट की वजह से ही काफ़ी क्वेश्चन अपने छोड़ देते हैं या फिर उनके रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता। लंबा पेपर होता है और एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 ही मिनट मिलती है। और आपको इसमें क्या है, जो आपकी पेडागोजी है उसको समझने में टाइम लग जाता है, सीडीपी को समझने में टाइम लग जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, हम एक ही क्वेश्चन पे 2 से 3 मिनट अपनी वेस्ट कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा फ़ायदा मिल जाएगा, आपका समय कम लगेगा और आपके क्वेश्चन भी आसानी से आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको पैराग्राफ 2 या 3 बार पढ़ना पड़ेगा, आपको एक बार में ही चीज़ें समझ आ जाएंगी। और यही ट्रिक आपको अपने पद्यांश के लिए लगानी है। जैसे इंग्लिश में इंग्लिश पोइट्री का होता है ना पैराग्राफ, ऐसा ही आपका हिंदी में भी होता है। हिंदी में जो कविता होती है ना वो, ठीक है, तो उसको आपको पहले उसके क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसके बाद उसका आंसर देना है, ठीक है। जो भी पद्यांश वहाँ पे दिया गया है उसको आपको बहुत डीपली समझना है, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि इस कविता में किस संदेश की बात की गई है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो आप तभी पता पाएंगे जब आपने कविता को उसे अच्छे से समझा हो, उसका अर्थ आपको अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। अगर बात करूँ मैं हिंदी व्याकरण की, तो वो ना के बराबर आती है। 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे कि आपके जो गद्यांश होता है उसमें से ही पूछ लिया जाएगा। जैसे कि हिमालय है, हिमालय का संधि विच्छेद करिए क्या होगा, ठीक है, इस तरीके का। तो ये तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि जब आपने यहाँ तक पढ़ाई की है तो इतना तो मुझे लगता है कि आपको आता ही होगा, ठीक है। 1-2 चीज़ ही पूछी जाती है, ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। ग्रामर तो ना के बराबर ही आती है, मैंने अभी आपको बोला है। ग्रामर आती है आपके यूपी टेट में, ठीक है, तो जो हमारा सीटेट होता है उसमें नहीं आती है। और बुक का मैंने आपको बता ही दिया है कि बुक आपको खरीदनी नहीं है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको देखने हैं, उसमें से सबसे पहले आपको सोल्व करने हैं, जो ये हमारा गद्यांश और पद्यांश होता है। और अब बात आती है हमारे 15 नंबर की, जो 15 नंबर होते हैं हिंदी पेडागोजी के, ठीक है, कि यहाँ पे आपसे क्या क्या पूछा जाता है। इसमें आपके मातृभाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी जो आपका पेपर हुआ है, लास्ट पेपर सीटेट का, उसमें पूछा गया था कि कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि की विशेषता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि किस विधि की विशेषता है। एक और क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ, ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपका अभी पूछा गया था कि आप हिंदी भाषा अध्यापक हैं
और आपकी नियुक्ति पंजाब के किसी प्राथमिक विद्यालय में होती है। अब चूँकि आप स्थानीय भाषा नहीं जानते तो आपको क्या करना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं हिंदी में, हिंदी जो पैडागोजी होती है उसमें, ठीक है। आपसे पहले भी बोला था, आई होप कि आप ये सब समझ गए होंगे। क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आपको इसमें क्या है, आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो लास्ट में बता देते हैं कि व्याख्या लास्ट में दी हुई है। तो आपको जो प्रैक्टिस सेट बच्चे खरीदते हैं, अगर मान लिया कोई नहीं खरीद पाया तो आप इन क्वेश्चन से अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको व्याख्या क्या है लास्ट में मिलेगी और हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप सारे जितने भी आपको पैराग्राफ करने हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। ये मेरे पास अभी मैंने आपको फर्स्ट पेपर का दिखाया है और इनका जो है सेकंड जो पेपर है ना, जो सेकंड पेपर है उसका भी सोल्ड पेपर आता है, वो भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर जो सा भी आपको चाहिए वहाँ से आपको मिल जाएगा। बुक परचेज करना चाहते हैं तो आपको बुक भी मिल जाएगी, क्योंकि मैंने जो एक वीडियो बनाई थी अभी, जो कल या परसों वीडियो बनाई है, उसमें क्या है, बच्चे कह रहे थे कि मैम कवर नहीं दिख पा, तो कवर आपने देख लिया है। अब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, वहाँ से ये परचेज कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं लैंग्वेज सेकंड, जो कि हमारी इंग्लिश है। अधिकतर बच्चे इंग्लिश ही लेते हैं, संस्कृत बहुत कम बच्चे ले पाते हैं। देखिए इंग्लिश में क्या है, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैम हमें इंग्लिश नहीं आती है बिल्कुल भी। देखिए हर स्टूडेंट आपकी तरह है, कोई भी ऐसा नहीं है कि पहले से सब सीखे हुए होते हैं, बस उन्होंने थोड़ी मेहनत करी होती है, उनकी थोड़ी इंग्लिश अच्छी हो जाती है, वरना सब आपकी तरह ही होते हैं। आपको करना क्या है, आपको भी जो मैंने भी फर्स्ट हिंदी के लिए बोला था वही चीज़ें आपको सेकंड लैंग्वेज के लिए फॉलो करनी है। यानी कि सेकंड लैंग्वेज में भी वही चीज़ें आती हैं जो हमारे फर्स्ट लैंग्वेज में आती है, वो हिंदी में होती है, और यहाँ पे वो चीज़ें लैंग्वेज आपकी चेंज हो जाती है, यानी कि इंग्लिश में होती हैं। तो पैराग्राफ आपको यहाँ पे दिया हुआ होता है, तो आपको पैराग्राफ करना है, ऐसे ही सोल्व करना है कि पहले आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, उसके बाद आपको पैराग्राफ पढ़ना है, फिर उसके आंसर निकालने हैं। और ऐसा ही आपका पोइट्री का होता है, जो पोइट्री की आपको कविता दी होती है उसमें से कभी कभी क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये जो अभी पोएम दी हुई है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा ग्रामर तो देखो होती नहीं है, ग्रामर मैंने पहले भी बोला, ना हिंदी ग्रामर आती है ना इंग्लिश ग्रामर आती है, एक दो क्वेश्चन आता है बस, इतना होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पे बात करूँ जो हमारी इंग्लिश पेडागोजी होती है तो वो भी सेम हिंदी की तरह ही होती है। जैसे हिंदी में मैंने आपको एक दो क्वेश्चन बताए थे ना, तो ऐसे ही आपके इंग्लिश में आते हैं, ठीक है। आपसे टीचिंग मेथड पूछे जाते हैं, रेमेडियल टीचिंग के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। और इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे इंग्लिश में कि भाई आप क्या है, मान लिया एक किसी विलेज में आप पैदा हुए हो और वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है, और आप भी क्या है हिंदी लैंग्वेज बोलोगे, लेकिन जैसे ही आप स्कूल में जाते हो वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है, और उर्दू भी आती है, संस्कृत आपसे पूछी जाती है। तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी मातृभाषा क्या है, तो आपकी जो मदर टंग है वो क्या होगी, आपकी हिंदी होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया, ये इंग्लिश में आया हुआ है, आपका बिल्कुल जो भी पेपर हुआ है पीछे उसी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने वो देख के हिंदी ट्रांसलेट करके आपको बताया कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे मैं हिंदी ट्रांसलेट करती हूँ, आप भी कोशिश करें जैसे भी हो, ठीक है, टूटी फूटी होगी लेकिन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे और आपके अच्छे खासे नंबर लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में आ जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और यदि आपकी कोई भी कमेंट है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं आपको जल्दी उसका जवाब दूँगी। थैंक यू।